महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। अध्याय 3। त्रिपुरारी महाकाल द्वारा 3 महादैत्यों का उन्मूलन। महाकाल शंकर का एक नाम त्रिपुरारी भी है। प्राचीन काल में 3 दुर्दांत दैत्य जन्मे थे। तीनों सगे भाई थे। नाम तो उनके अलग अलग थे, पर उनने माया नगरी जैसे जादू भरे 3 नगर बसाए थे। इन 3 पुरों में ही उनने सारी दुनिया के लोगों को समेटकर बसा लिया था। माया नगरी का हर निवासी उन दैत्यों के प्रभाव में था। वे जैसा कहते वैसा ही वे सोचते और उन्हीं के निर्देशों पर कार्य करते। इससे संसार के समस्त निवासी आसुरी माया से भ्रमित हो गए। धर्म का लोप हो गया और अधर्म की विजय दुंदुभी बजने लगी। असुरता का वैभव चमका और तीनों पुरियां बड़ी समृद्धशाली दिखने लगीं। पर भीतर ही भीतर सब कुछ खोखला हो गया। उन नगरों के निवासी नाना प्रकार की आधि व्याधियों से, शोक संतापों से ग्रसित होकर नारकीय जीवन व्यतीत करने लगे। सर्वत्र हाहाकार मच गया। धर्म ने प्रजापति से गुहार की। प्रजापति ने महाकाल को इसके लिए नियोजित किया, क्योंकि वे ही परिवर्तनों के अधिष्ठाता देवता हैं। धर्म की पूरी बात भगवान शंकर ने सुनी और स्थिति को समझा। 3 पुर बसाने वाले वे 3 दैत्य यद्यपि अलग अलग हैं, पर वस्तुतः वे परस्पर पूर्णतया घुले मिले हैं। उनके 3 पुर भी अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, पर वस्तुतः वे परस्पर एक दूसरे का पोषण, अभिवर्धन करते हैं। ये तीनों दैत्य साधारण रीति से नहीं मर सकते। उन्हें अभय वरदान यह मिला हुआ है कि जब वे मरेंगे तब एक साथ ही मरेंगे और एक ही अस्त्र से मरेंगे। वे दैत्य बड़े चतुर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा वरदान मांगा था। वे जानते थे कि हम में से एक को भी परास्त करना सहज नहीं, फिर तीनों को एक साथ चुनौती देने का तो साहस ही कौन करेगा। इस पर भी कोई लड़ने आए तो फिर उसके पास ऐसा शस्त्र नहीं हो सकता जो तीनों को एक साथ, एक ही बार में, एक ही क्षण मारे। यह असंभव जैसा कार्य कोई नहीं कर सकेगा। इसलिए दैत्य होने के कारण अमर न हो सकने पर भी एक प्रकार से अमर ही बने रहेंगे। भगवान शिव ने स्थिति पर विचार किया और उनने इन दैत्यों से समस्त मानवता का उद्धार करने का उपाय खोज निकाला। उन्होंने जो त्रिशूल बनाया था तो एक ही शस्त्र, पर उसके 3 मुख होने के कारण यह 3 दैत्यों का एक साथ संहार कर सकता था। महाकाल ने पूरे वेग से त्रिशूल का प्रहार किया और त्रिपुर नामक तीनों दैत्यों की शक्ति को विदीर्ण कर डाला। धर्म की जीत हुई, अधर्म हारा। त्रिपुरों की तीनों माया नगरियों के मुहांध निवासियों को मुक्ति मिली। वे विवेकपूर्ण स्वतंत्र बुद्धि से सोचने और जो श्रेयस्कर दिखे उसे करने में लग गए। इस प्रकार मानवता पर आया हुआ एक महान संकट टल गया। भगवान महाकाल की इस विजय का सर्वत्र अभिवादन हुआ और इस महती विजय के उपलक्ष्य में उन्हें त्रिपुरारी कहा जाने लगा। त्रिपुरों की 3 पुरी ये हैं। पहला लोभ, दूसरा मोह और तीसरा अहम। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। धन को लक्ष्य बनाकर सोचने, करने और जीवित रहने वाला व्यक्ति
नीति अनीति का विचार किए बिना जीवन के महान उद्देश्यों को भुलाकर केवल मात्र आपाधापी में आवश्यक अनावश्यक उपार्जन संग्रह में लगा रहता है। यह जानते हुए भी कि शरीर निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है, उसके अतिरिक्त यह बचा हुआ सारा संग्रह तथाकथित बेटे पोतों या संबंधी कुटुंबियों द्वारा लूट लिया जाता है। मनुष्य समझता नहीं, बदलता नहीं। लोभ की माया मरीचिका उसके विवेक का अपहरण कर लेती है और जाल में फंसे हुए पक्षी की तरह उसी दिशा में घिसटता जाता है जिसमें कि अधिक उसे खींचना चाहता है। लोभ की तृष्णा आज भी अधिकांश लोगों पर छाई हुई है। भले ही परिस्थितियां अमीर न बनने दें, पर सोचते सब वही हैं, करते सब वही हैं। कैसी खेदजनक विडंबना है कि मनुष्य मानव जीवन की महत्ता, उसके उद्देश्य और उपयोग को पूर्णतया भूल जाता है, उसकी ओर से विमुख बना रहता है और अनावश्यक अर्थ तृष्णा की ललक में मूल्यवान जीवन समाप्त कर देता है। जाते समय केवल पाप की गठरी ही सिर पर होती है। यह एक आसुरी सम्मोहन ही है जिसके जाल में विवेकशील समझा जाने वाला मानव प्राणी इस बुरी तरह जकड़ा हुआ है कि जो करना चाहिए था वह नहीं कर पाता, जो नहीं करना चाहिए था उसे करने में लगा रहता है। त्रिपुर असुरों की जिस माया ने प्राचीन काल में मनुष्यों को सम्मोहित कर अपनी नगरी में बसा रखा था, आज भी लगभग वैसी ही स्थिति है। त्रिपुर दैत्यों का दूसरा पुर है व्यामोह। इंद्रियां जो जीवन को सुसंचालित करने में रथचक्र मात्र हैं, आज विलासिता एवं उपभोग का आधार बन गई हैं। जिह्वा का चटोरापन और कामेंद्रिय की लोलुपता हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को चौपट करके रख दे रही है। जिह्वा का चटोरापन व्यक्ति और परिवार का जितना नाश करता है, काम लोलुपता उससे हजारों लाखों गुनी क्षति पहुंचाती है। गृहस्थ जीवन की शांति, संतान की शुचिता, संस्कृति और सामाजिक सुव्यवस्था सभी पर इस दुष्प्रवृत्ति का घातक प्रभाव पड़ता है। मानसिक व्याभिचार तो शारीरिक विलासिता से भी अधिक व्यापक और भयावह बन चला है। उसने भावनात्मक आदर्शवादिता और उत्कृष्टता को एक प्रकार से चौपट करके ही रख दिया है। विलासिता का यह व्यामोह जितना घातक है, उतना ही हमें प्राणप्रिय लगा करता है। उसे त्रिपुर असुरों की माया मरीचिका कहें तो इसमें कुछ अत्युक्ति न होगी। व्यामोह का दूसरा रूप है छोटे से घर में रहने वाले या जिनसे रक्त संबंध है, उन थोड़े से व्यक्तियों को ही अपना मानना और उन्हीं के लिए आजीवन मरते खपते रहना। लोग यह भूल ही गए हैं कि संसार भी हमारा कुटुंब है और संसार के पिछड़े और असमर्थ लोगों को उठाना भी हमारा एक कर्तव्य है। देश, धर्म, समाज, संस्कृति के सेवा के लिए मनुष्य जीवन मिला है, उसका किसी को ध्यान नहीं। जो सोचता है अपने बेटे पोतों की ही बात सोचता है। भले ही वे समर्थ और स्वावलंबी हों, पर कमाई उन्हीं के लिए की जाती है। जोड़ समेट कर दिया उन्हीं को जाता है। जिनकी संतानें नहीं हैं, वे प्यासे से फिरते हैं और अपना नहीं तो पराया गोद धरते हैं। इस व्यामोह ने मूल्यवान व्यक्तियों का सत्यानाश करके रख दिया। वे बेटे पोतों से ऊपर उठकर देश धर्म की कुछ बात सोचते तो न जाने क्या क्या कर सकते थे, पर संकीर्णता का व्यामोह उनके गले में फांसी के फेरे की तरह काल नाग बनकर लिपट रहा है। बेटे पोतों को कमाई खिलाकर उद्धत बनाने के निमित्त ही वे बने रहे। जो करना था उसके लिए उनमें उदारता जग ही न सकी। संकीर्णता के बंधन तोड़कर वे एक कदम आगे न सोच सके, न बढ़ सके। त्रिपुर दैत्यों की माया मरीचिका से सम्मोहित बिचारे निरीह प्राणी आखिर करें भी क्या? त्रिपुरों ने उनकी स्वतंत्र चेतना तो नष्ट कर दी है। अब वे वही सोचते, वही करते हैं जो वे दुर्दांत दैत्य उन्हें सोचने करने को विवश करते हैं। आज नजर पसार कर देखते हैं तो स्थिति वही प्रतीत होती है जब धर्म हाहाकार करने लगा था और अपनी प्राण रक्षा के लिए प्रजापति से जा पुकारा था।
युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। पृष्ठ क्रमांक 16, 17, 18 एवं 19। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं गिदे